रूही, हाँ जीजू, जब पूरे एकदम ठीक हो जाएंगे ना तो उन्हें घर जरूर लेके आना। अरे पिछली बार घर पे आए हम उनसे मिल ही नहीं पाए, इस बार पक्का लेके आना कर, ठीक है? आखिर जीजा और साले के बीच का रिश्ता भी तो मजबूत होना चाहिए। जी पिंकू भैया, पिंकू भैया, मैंने आपसे कहा था ना नाजी की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए वो थोड़े चिड़चिड़े हो रहे हैं। आप प्लीज उनसे कुछ मत कहिए, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएंगे और खामखा आपको कुछ कह दिया तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अब प्लीज। ठीक है रूही, तो ध्यान रखना इनका। हाँ चलो चलो भैया, चलते हैं। आइए। तुम उस दिन भी आए थे ना, जिस दिन मैं हॉस्पिटल से। अब ये तो अग्नि की आवाज है। आप दोनों चाहिए, मैं आप दोनों से बाद में मिलती हूँ। हाँ चलो 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 भैया। अग्नि क्या हुआ, तुम चिल्लाई क्यों? ठीक तो हो ना? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? अग्नि तुम एक काम करो, पैर ऊपर करके सोफे पे बैठो। डॉक्टर ने कहा था अगर ऐसा हो तो ऐसा ही करना चाहिए। आओ। क्या कर रही हो तुम डॉक्टर हो जो उसे सलाह दे रही हो? तुम दूर रहो उससे, दूर रहो इससे। अग्नि क्या हो रहा है तुम्हें? नार, हमें लगता है हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मेरा दर्द तो कम ही नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, डॉक्टर के पास आ जाओ। आराम से। कुछ नहीं। हेलो रितु, सुन, मैं अभी तेरे क्लिनिक आ रही हूँ नाहर को लेके। प्लीज तुम उसको ये कह देना कि वही इस बच्चे का बाप है। हाँ ठीक है, तू आ जा। अब मैं नाहर को अपने गायनिक दोस्त के पास लेकर जाऊंगी, फिर नाहर को यकीन हो जाएगा कि वही इस बच्चे का बाप है। दादी, अगर नाहर जी को पता चल गया कि अग्नि सरोगेट मदर बनने वाली और मैं माँ, तो बात तो सही है। अगर अग्नि की सरोगेसी के बारे में नाहर को पता चला तो उसकी याददाश्त पर बुरा असर हो सकता है। करे तो करे क्या? दादी चलिए। बस। समर क्या कर रहा है? अग्नि को दर्द हो रहा है, मुझे उसे डॉक्टर के पास। नाहर भैया नहीं, मैं ले जाऊंगा। आपको रेस्ट की जरूरत है, प्लीज रेस्ट कीजिए, प्लीज समझिए। अरे लेकिन समर। नाहर भैया समझने की कोशिश कीजिए, मैं लेके जाऊंगा, आप फिक्र मत करो, मैं लेके जाऊंगा। ओके ठीक है, तुम गाड़ी चलाओ। ओ हेलो, तुम कहाँ बैठ रही हो? तुम क्यों बैठ रही हो? नाहर जी, इस वक्त एक औरत को औरत की जरूरत है और मैं पहले भी अग्नि के साथ डॉक्टर के पास जा चुकी हूँ। ओके ठीक है, हम सब साथ चलते हैं। चलो समर, चलो। नाहर, समर और रूही लेके जा रहे हैं ना अग्नि को? नाहर! तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम चल के आराम करो। अरे दादी लेकिन कहा ना अभी के अभी अंदर चलो। बेटा, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। समर बेटा जा, रूही तुम भी जाओ। जी सर, भैया जल्दी चलिए। नाहर! अग्नि, तुम ठीक तो हो ना? चलो। नाहर तो है ही नहीं, अब क्या करूं? नहीं, लेकिन चेकअप करवा लेती हूँ, वरना रूही को मुझ पर शक हो जाएगा। भैया जयपुर सिटी मॉल ले चलो। शाम तो मुझसे कहा था कि वो मीटिंग के लिए जा रही है, लेकिन ऑटो में बैठकर मीटिंग के लिए जाता कौन है? जब से मलिष्का की शादी हुई है, मैंने उसे गाड़ी से कहीं आते जाते देखा नहीं। ये मीटिंग के लिए कहाँ जा रही है, जरा मैं भी तो पता करूं। भैया, वो जो ऑटो जा रहा है ना, उसी के पीछे चलो। जी। चलो जल्दी। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं मैडम, देखता हूँ। देखता हूँ मतलब? अरे जल्दी करो। अरे जल्दी। हो गए। चल। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? नाहर को तो बता दी, पर तुम तो जानती हो ना कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम चल के आराम करो। अरे दादी लेकिन कहा ना अभी के अभी अंदर चलो।
कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। गॉड, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है। अग्नि, ये कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? अच्छे से याद है उसके मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अरे हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, एक दूसरे से शादी करने वाले थे, और वो मुझसे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है? वो मुझे कैसे दे सकती है? हाँ? अरे अग्नि सही कह रहे हैं कि कोख में जो बच्चा है वो मेरा है। अगर ये सच है, मुझे क्यों याद नहीं आ रहा? इतनी बड़ी बात मुझे क्यों नहीं याद आ रहा? क्यों नहीं याद आ रहा मुझे? क्यों नहीं याद आ रहा है? नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। क्या छुपाया जा रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। और वो लड़की, क्या नाम है उसका? रूही। जब मैं उसके पास जाता हूँ ऐसा क्यों लगता है कि उससे पहले से जानता हूँ। एहसास क्यों होता है मुझे? क्यों क्या चल रहा है? क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि किसी मोड़ पर बहुत पीछे खड़ा हूं और जिंदगी बहुत आगे चली गई है, बहुत आगे चली गई। क्या सच है, क्या झूठ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ। क्या कर रहे हैं? अब आपके हाथ से कितना खून निकल रहा है? चलिए यहाँ बैठिए, मैं आपको पट्टी करती हूँ। हाथ दीजिए। नाहर जी, हाथ दीजिए। एंटीसेप्टिक लिक्विड नहीं। पता है आपको एंटीसेप्टिक लिक्विड से जलन होती है, इसलिए एंटीसेप्टिक क्रीम ही लगा रही हूँ। एंटीसेप्टिक लिक्विड से मुझे जलन होती है, ये बात तुम्हें कैसे पता? मेरे कमरे में कौन सी चीज कम है, ये भी तुम्हें कैसे पता? वो आपने उस दिन मम्मी जी को, मेरा मतलब वो आप छोटी मालकिन ने, आपने कहा था ना उस दिन कि मैं उनसे पूछ लूं, तो उन्होंने ही मुझे बताया। तुम्हें देख के ऐसा क्यों लगता है कि क्या लगता है? तुम झूठी हो? ये कागज कैसा है? हे भगवान, ये तो अग्नि की रिपोर्ट्स है। इन पेपर्स पर साफ लिखा है कि मैं और नाहर जी बच्चे के माँ बाप हैं और अग्नि सिर्फ सरोगेट।
ये क्या बदतमीजी है? दिखाओ मुझे। अब वो नाहर जी, ये रद्दी पेपर है और मैं इन्हें डस्टबिन में फेंकने ही जा रही थी। ये लीजिए, क्रीम लगा लीजिएगा, मैं ये सब लेके जाती हूँ। अरे इसने कहा है सब रद्दी है, और अगर रद्दी है तो इसने डस्टबिन में क्यों नहीं फेंकी? क्या इन पेपर्स में कुछ है? कुछ तो है। कुछ तो है उन पेपर्स में जो मुझसे छुपाया जा रहा है। पता लगाना ही होगा। बस बस भैया यही तरफ कीजिए। रुको। ये लीजिए। ये मलिष्का यहाँ काम करती है? दादी जी यहाँ पे क्या करें? ये कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रही है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वो ना, इन्हें मेरे काम को लेकर मुझ पर शक हो गया। मैं करूं तो करूं क्या? उतर भी नहीं सकती यहाँ पे, तो पीछे खड़ी है। हे भगवान, क्या करूं? ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं। दादी जी शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। अब देखो मैं दादी जी को कैसे मजा चखाती हूँ। भैया मैं ना आपको मीटर के डबल पैसे दूंगी, लेकिन मैं जैसा कहती हूँ ना वैसा ही करिए। ठीक है। गुड भैया। अब इसी बात पे ना आप पूरे जयपुर का भ्रमण करवा दीजिए मुझे। ठीक है मैम। अरे चल। मैडम आप कोई दूसरा ऑटो ढूंढ लो, मुझे अपने घर जाना है। हो गया, दूसरा ऑर्डर कहाँ मिलेगा? जल्दी करो, मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगी। चलो, वो वाली ऑटो का पीछा करना है। अब मजा आएगा दादी जी। हाँ, वो ऊपर खाबड़ वाली गली से। यहाँ तो मेरी हालत खराब हो जा रही है। दादी जी तो आराम से भैया। अरे भैया ये तो मुझे भी नहीं पता। तो तुम बस ऑटो के पीछे क्या कर रहे हो? पीछे चलो, वो ऑटो के पीछे करो। नाहर को हॉस्पिटल ले जाकर मैं उसको आज ये यकीन दिला सकती थी ये बच्चा उसी का है, लेकिन मेरा सारा प्लान फ्लॉप हो गया। हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? अग्नि, कौन सा प्लान फेल हो गया? किस प्लान की बात कर रही हो तुम? वो एक्चुअली हाँ, अभी कुछ दिन पहले हम लोग सब डिसाइड कर रहे थे ना बच्चे के रूम के बारे में और उसकी चीजों को लेकर। अब देखो ना, नाहर की याददाश्त तो चले गए। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था। मैं वही सोच रही थी कि सारी प्लानिंग सब बेकार हो गया। हाँ अग्नि, दुख तो मुझे भी बहुत है, लेकिन अभी नाहर जी के हेल्थ से इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है मेरे लिए। अच्छा अग्नि, तुम ये लो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स रख लो, अभी नाहर जी के हाथ लगने ही वाला था। अब थैंक यू रूही, तुम्हें कितना ख्याल है ना नाहर का। थैंक यू। एक सेकेंड, पहले मुझे वो पेपर्स दे। आराम से भैया।
बस बस भैया यही रोक दीजिए। भैया ये लीजिए पैसे। भैया रुक 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 रुक। हैं? ये तो अंदर ही वापस आ गए। यहीं आना था तो इतना घुमाया क्यों? अब तो मैं 3 गुने पैसे लूंगा। तो ले लेना, काहे चिल्ला कह रहे हो? पैसे भी तो बने हैं तुम्हारे, दे रहे। लो ठीक है, चल ठीक है। दादी जी क्या हुआ? आप यहाँ? बाप रे, लग रहा है बहुत ज्यादा ट्रेवल करके आई है। कहीं गई थी क्या? अभी बता दिया कि मैं पीछा कर रही थी तो ये और सतर्क हो जाएगी। अब क्या ही बताऊं, सत्संग के लिए गई थी मैं, रास्ता इतना खराब, कमर में लचक आ गई, इतना दर्द हो रहा है कमर। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, मैं काम लगाऊं। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। आइए मैं आपकी मदद कर। चलिए आइए, अंदर लेके चलती हूँ। आइए आइए आइए। अरे बाप रे, मेरी कमर। ये सोच क्या रही हो? तुम तो बोल रही थी रद्दी में डालने वाली। अब दिखाओ मुझे, पता चला कोई इम्पोर्टेंट पेपर है। मैंने अच्छे से देख लिया ना जी, ये पेपर्स रद्दी हैं, इनमें ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी मुझे एक बार देखना है, इधर लाओ। ना ये क्या है? अभी ये रिपोर्ट्स अभी नाजी के हाथ लगने ही वाली थी, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके बात को संभाल लिया। लेकिन नाजी मेरे पीछे आ रही, हमें जल्दी से इसके पेपर्स बदलने होंगे। अभी वो जब मैं तुम्हारा कमरा साफ कर रही थी ना, तो मैंने अपने कुछ पेंटिंग्स तुम्हारे कमरे में रख दिया था। चलो जल्दी से हम वो पेंटिंग से इन पेपर्स को बदल देते हैं। हाँ चलो जल्दी से। शुक्र है मैंने सही समय पर पेपर्स बदल दिए। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ये सब क्या है? हाँ जी, मैंने आपसे कहा तो था कि ये सब रद्दी कागज है। ये एक्चुअली मेरी पेंटिंग है, तो इसके कुछ नमूने बनाए थे मैंने, तो वही है इसमें। मैं ये मैं बस फेंकने जा रही थी। लाइए दीजिए। फेंकने जा रही थी तो तुम ये अग्नि को क्यों दे रही थी? वो मुझे रूही की ड्राइंग्स देखनी थी ना। हाँ एनीवेज ठीक है, तुम लेकर जाओ, मुझे अग्नि से कुछ जरूरी बात करनी है अकेले में। जाओ। हाँ क्या हुआ नहार, क्या बात है? नहार बैठो। अग्नि मैं सोच सोच कर बहुत परेशान हो रहा हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हो रहा है घर में? ये सब क्या चल रहा है? नहीं, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और हम दोनों बहुत जल्दी शादी भी करने वाले हैं, लेकिन मुझे सब बिल्कुल भी याद नहीं कि हमने कभी कोई दायरा पार किया हो। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारी कोख में जो बच्चा है वो मेरा बच्चा नहीं है। नहीं है वो मेरा बच्चा। इसलिए बताओ कि सच क्या है। ये बात सिर्फ हम दोनों में रहे। आई प्रॉमिस, ट्रस्ट मी। मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। अग्नि, तुमने मजबूरी में आकर मेरा नाम लिया ना। यही मौका है नहार को ये बताने का कि ये बच्चा उसी का है। अग्नि,
नहार, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? ये बच्चा नहार जी, वो क्या हुआ? तुम्हें कहा था ना बाहर रहने के लिए। नाहर जी, वो आपको छोटी मालकिन ने बुलाया है। उन्हें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए मैं यहाँ आपको बुलाने आई हूँ। अच्छा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इस रूही को गलत टाइम पे ही आना था। शुक्र है कि नहार जी को कुछ भी पता नहीं चला। अग्नि, तुम भी उन्हें बच्चे के बारे में कुछ मत बताना, ठीक है? नहीं तो नहार जी के दिमाग पर असर पड़ सकता है। हाँ हाँ रूही, मैं ध्यान रखूंगी। इनफैक्ट मैं तो खुद ही बात को टाल रही थी, पर आगे से ध्यान रहेगा। मैं भी मम्मी जी को मैसेज करके बोल देती हूँ कि नहार जी उनके पास ही जा रहे हैं, वो बात को संभाल लें। अब इन बातों से, डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट से कुछ नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब मुझे कुछ बड़ा करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिससे मजबूरी में ही सही, लेकिन नहार मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोल दे।